हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपने मैट्रिक्स चैप्टर में एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन बोलता है कि कोई मैट्रिक्स ए दे दिया आपको। मैट्रिक्स ए दे दिया, उसमें हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है। सेकंड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। थर्ड पे ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं ऑर्डर लिखना है हमें। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितनी है, देखो। एक, दो, तीन रो दिख रही है हमको। कॉलम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। चार कॉलम दिख रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या हुआ? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है ऑर्डर। इसका ऑर्डर हुआ 3 इंटू 4। सेकेंड पार्ट बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। जो ऑर्डर होता है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 12। थर्ड पार्ट, ये बोलता है कि एलिमेंट 1 3 A21 A13 बताना है, A21 बताना है, A33 बताना है, 4 बताना है, A23 बताना है। देखो, A13 की अगर मैं बात करूं, 13 का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये 19 है ना, कॉमन 19। तो हमारा आंसर होगा इसका A13 का 19। सेकेंड एलिमेंट पूछता है 1। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या दिख रहा है? 35। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35। थर्ड बोलता है A33। थर्ड रो, थर्ड कॉलम। थर्ड रो हमारी ये नीचे वाली होगी सबसे। थर्ड कॉलम हो गया 19 वाला है, तो ये थर्ड रो होगी, ये थर्ड कॉलम हो गया। इसमें जो एलिमेंट हमारा कॉमन आ रहा है वो है -5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5। फिर बात करते हैं 2 4 की। 2 4 की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि हमारा एलिमेंट नंबर 12 की बात हो रही है। फिर A23 है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आता है 5/2। तो आंसर आता है 5/2। आप कोई भी एलिमेंट बता सकते हैं। इन क्वेश्चन पे देखते हैं। ये बोलता है मैट्रिक्स है एक, कोई मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ये कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं? तो अगर तो देखते पॉसिबल ऑर्डर्स बताने, तो 24 में एलिमेंट्स है। तो ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है? 24। 24 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 1 इंटू 24। उसके बाद मेरा बन सकता है 24 इंटू 1। एक मेरा बन सकता है 12 2 24। एक मेरा बन सकता है 12 इंटू 2। अच्छा, एक मेरा बन सकता है उसके बाद 3 इंटू 8। रिवर्स करके लिखो तो बनेगा 8 इंटू 3। और फिर 4 इंटू 6। और इसी का रिवर्स करके लिखो तो 6 इंटू 4। मेरे इतने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, यानी कि इतने मेरे पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं इसी ऑर्डर के। पूछ रहा था एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के। तो ये सारे ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड बोलता है अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होते, अगर 24 थे तो आंसर मेरा ये हो गया। अगर उसमें 13 एलिमेंट्स होते तो मेरा आंसर क्या बनेगा? तो 13 तो किसी से कटता ही नहीं। 13 इंटू 1 और एक 1 इंटू 13। दो मैट्रिक्स बन सकते हैं पॉसिबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं और 5 एलिमेंट्स होते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ट्राई कर लेना। 18 के जो जिस चीज से 18 कटता है वो उससे ऑर्डर बना देना, फिर उसका रिवर्स करके लिख देना। और इसी तरह 5 में 5 इंटू 1 और
ये कहता है कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स को, कितने मैट्रिक्स को, 2x2 का मैट्रिक्स का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x, जिसके एलिमेंट, जब टॉपिक समझाया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसमें आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराए थे एक दो, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम 2x2 का मैट्रिक्स ए, इसमें दो रो हो और दो कॉलम हो। तो A11, A12, A21 और A22, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 2x2 का जो हमें बनाना है। अब हमें इन चार एलिमेंट्स को फाइंड करना है। इन चार एलिमेंट्स में आई और जे के बीच का रिलेशन दे रखा है। मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर दे, तो आई और जे के बीच का हमें रिलेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 दिया हुआ है। तो आई को अब मुझे चार एलिमेंट निकालने हैं, A11, A12, A21 और A22। अब इन चारों एलिमेंट में आई को, तो पहले वाला तो आई होता है और दूसरे वाला क्या होता है, रो। आई रो का रो और दूसरे वाला होता है कॉलम। पहले रो का नंबर आता है और दूसरा कॉलम का नंबर होता है। पहले आई होता है, दूसरे नंबर वाला ए होता है। तो जैसे A11 है, तो इसमें मैं आई को क्या रखूंगा 1, प्लस 2 इंटू जे को क्या रखूंगा 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर और अपॉन 2, ये आ गया 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। नेक्स्ट आता है आपका A12। अब आई को 1 रखना है, जे को 2 रखना है, तो 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, ये आ गया 2 2 4 + 5 का स्क्वायर 25 अपॉन A21। अब आई को 2 रखना है, जे को 1 रखना है, तो 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा आ गया 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 बोले तो। अब एक 2 2, आई को भी 2 और जे को भी 2, 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 2 4 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 बोले तो 18। तो मेरा मैट्रिक्स बन के आया 9/2, 25/2, 8 और 18। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं होता, जो देखो ए आई जे की फॉर्म होती है, जिसमें पहले वाला नंबर ए आई जे में पहला आई होता है, दूसरा जे होता है। आई रो का नंबर, जे कॉलम का नंबर। तो अब मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना था, तो मैंने ऑर्डर आपको बताया A11, A12, A21, चारों को आई और जे की वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे उस रिलेशन के अंदर और वैल्यू निकल के आ जाएगी, उससे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हमें कुछ इस तरह से दिए हैं। सेम क्वेश्चन है, ए आई जे 2i माइनस जे। इसका मैं एक आधा आपको वो करके दिखाता हूँ एलिमेंट, जो मॉड आ गया ना। देखो 3x4 का अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है, 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब देखो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, बन गया 3x4 का मैट्रिक्स। अब जैसे A11 एलिमेंट मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, A11 फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट मेरा निकलेगा, तो मेरे को इसमें रखना है 1/2, मॉड के अंदर माइनस के 3, आई की जगह 1 रखा जाएगा, प्लस जे की जगह भी क्या रखा जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -3 + 1। मॉड के अंदर -2 आ रहा तो +2 हो जाएगा, वो मॉड के अपॉन 2, तो 1। फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या आ गया। इसी तरह मैं सारे एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन को पूरा ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बोलता है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड पार्ट को, क्या निकालना है हमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो देखो अपने को गिवन क्या है, अगर हम दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल।
जैसे A11 इस मैट्रिक्स का और दूसरे का भी दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए A और B, तो जो इसका A11 एलिमेंट है दूसरे का जो A11 होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देखो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने को, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इक्वल 9, 5, 7। देखो इसका ऑर्डर देखूं मैं, इसमें 3 रो है एक कॉलम है, इसमें भी 3 रो है एक कॉलम है, ऑर्डर सेम तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल वैसे कहेगी। तो जब मैं इक्वेट करूंगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड तो आ रहा है 9 के इक्वल, x प्लस जेड आ रहा है 5 के इक्वल और y प्लस जेड आ रहा है 7 के इक्वल। अब देखो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अच्छा सेकंड की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में पुट करूं x प्लस जेड की, तो मेरा y निकल आएगा। तो देखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हो जाएगा, x प्लस जेड की जगह मैं क्या रख दूंगा 5, तो जगह 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो मेरा y आ जाएगा 9 - 5 बोले तो 4, y आ गया। अब मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो y प्लस जेड की जगह मैं क्या रख दूंगा 7, तो जगह x प्लस 7 = 9, इंप्लाइज x आ गया मेरा 9 - 7 बोले तो 2। अब मेरे पास x आ गया y आ गया, अब मैं इसको पुट इन फर्स्ट कर दूं, अगर मैं पुट x इक्वल 2 एंड y इक्वल 4 इन फर्स्ट, मेरा हो जाएगा x की जगह मैं रखूंगा 2 प्लस y की जगह रखूंगा 4 प्लस z इज इक्वल टू 9, तो z आ गया मेरा 9 - 6 बोले तो 3। मेरा x आया 2, y आया 4 और z आया 3। तो ये मेरे इनकी वैल्यूज निकालने थी वो निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ABCD की वैल्यूज निकालनी है। देखो वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगर मैं इक्वेट करूं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो a माइनस बी तो आ रहा है मेरा -1, 2a प्लस सी आ रहा है मेरा 5, 2a माइनस बी मेरा आ रहा है 0 और 3c प्लस बी मेरा आ रहा है 13। तो देखो हमने क्लास 10th में आप लोगों ने मेथड देखे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी देखा होगा। तो उसी से हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, देखो ये दो इक्वेशन बन रही है मेरे पास, ये और ये दो इक्वेशन को अगर मैं, देखो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दूं माइनस, तो a माइनस बी इक्वल -1, a माइनस बी इक्वल 0, तो इनको क्या कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, मैं इनको सब, तो b से b कैंसिल हो गया, मेरा बचता है a -2a बोलो तो माइनस के a इज इक्वल टू -1, तो a मेरा आ गया 1, a मेरा क्या आ गया 1। अच्छा अब ई ए को 1, a इज इक्वल टू 1 को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। मेरा a आ गया 1, b आ गया 2। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो मैं क्या कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन में तो 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक सेकेंड, ये ए और सी में है, सी और डी में है, इसमें जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की, तो इजीली हो जाएगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए 2a प्लस सी क्या है इक्वल 5, ए की वैल्यू रख देता हूँ 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी आ गया मेरा 5 - 2 बोले तो 3, सी आया मेरा 3। अब
नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, सी की वैल्यू रख देते इंटू डी, डी इज इक्वल टू 13, तो डी आ गया मेरा 13 माइनस 9 बोले तो 4, तो डी आया मेरा 4, ए 1 आया, बी 2 आया, सी 3 आया और डी 4 आया। किसी को डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ए 1 आया, बी 2 आया, सी 3 आया, डी 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि ए एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, अच्छा एमसीक्यू है कि एक मैट्रिक्स दिया ए, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि ऑर्डर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे मेरे को थर्ड ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है एम इक्वल एन, यानी कि ऑर्डर इक्वल हुआ। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर इसका हमें दिया हुआ है एम इंटू एन, इसका ऑर्डर में क्या दिया हुआ है एम इंटू एन, एम इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। कब इक्वल होगा ये, मतलब कब पॉसिबल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, जब एम और एन क्या हो इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं इक्वल। अच्छा जी, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज से जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिए हैं वह इक्वल हो जाएंगे, तो देखते हैं। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3x प्लस 7 इक्वल 0 है, और y माइनस 2 इक्वल 5 है, y प्लस 1 इक्वल 8 है, और 2 माइनस एक्स इक्वल 4 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 3x आया इक्वल माइनस 7, x आया माइनस के 7 अपॉन 4, y आया 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x आया माइनस के 7 अपॉन 4, तो y आया मेरा 7। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो कुल मिला के अभी इसका आंसर नहीं निकल पाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड लग रहा है। एक बार और देख लेते हैं, y आया 8 माइनस 1 बोले तो 7, और इधर से x निकालू तो मैं आएगा माइनस के 3x इक्वल 4 माइनस 2, तो माइनस के 3x इक्वल टू x आ गया माइनस के 2 अपॉन 3। देखो, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा ना, x और y वाला ये आंसर मैच तो कर रहा, देखो टी आंसर मेरा मैच तो कर रहा है, लेकिन ये x की एक वैल्यू माइनस के 7/4 भी आ रही, इसलिए ये वाला आंसर मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका x के दो आंसर आ रहे हैं, ऐसा कोई आंसर मेरा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रॉपर आंसर। अगर आप गलती से इस वाले को लगाए इसी ऑप्शन को, इसको देखिए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, और जब x की दो वैल्यूज आ रही हैं तो मैं एक वैल्यू से कैसे मान सकता हूँ कि एक आंसर है। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर, नॉट पॉसिबल टू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ये बोलता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर जीरो और वन इज, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं, ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका 3/3, इसमें ईच एलिमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो या वन। मतलब ये बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स होगा 3/3 का, इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, और ये बोलता है हर एलिमेंट या तो जीरो होगा या वन होगा। अब मुझे एक चीज जरा सोच के बताओ, जो एलिमेंट नंबर पहला एलिमेंट होगा, जैसे A11 की बात करूँ, ये तो जीरो हो सकता है या ये क्या हो सकता है, वन हो सकता है। इसके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है इसके पास, इसके पास कितने ऑप्शन है, टू ऑप्शन। इस तरह हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, टू चॉइसेस है रखने के लिए। भाई मान लो इसमें मैंने A11 को वन रख दिया, बाकी सबको जीरो रख दिया, या इसको वन रख दिया, बाकी सबको इसको जीरो रख दिया, बाकी सबको वन रख दिया, तो ना हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस है रखने के लिए, तो जीरो होगा या वो वन होगा। तो दो की दो जो कितनी बार है, टू इंटू टू कितनी बार, 9 टाइम, क्योंकि टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 9, बोले तो 500। तो आपका आंसर आएगा 512, समझे। तो आगे वो कंटिन्यू करेंगे।
आप इसलिए एक बार प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन तुमने नहीं कराया उनको आप करके देखना, इजीली हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन वीडियो में